तो प्रभात, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग मेरी माटी मेरा देश जो अभियान चल रहा है अमृत वर्ष के महोत्सव में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग वीरों की वीर गाथा के अंतर्गत एक ऐसे वीर की गाथा के बारे में जानेंगे जिनके बारे में एक काव्यांश प्रचलित है कि 80 वर्षों की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था। 80 वर्षों की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। यानी कि हम बाबू वीर कुंवर सिंह जी की वीरता के बारे में जानेंगे। वीर कुंवर सिंह भारत माँ के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने आराम की उम्र में भी युवा जोश की भांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बिहार से नेतृत्व करते थे। ऐसे तो इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने मार्च 1857 में ही कर दी थी, लेकिन इस संग्राम में अनेक रियासतों के अनेक नेतृत्व करता थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो ऐसे में वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व करता थे। इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले महान वीरों के बारे में हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता के काव्य पंक्ति से समझ सकते हैं, जो कि झांसी की रानी से लिया गया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंतांतिया चतुर अजीमुल्ला सर नाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक विराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता की पंक्तियाँ थी। अब हम लोग कुंवर सिंह के नेतृत्वात्मक जीवन की बात करेंगे कि उनके नेतृत्वात्मक जीवन की शुरुआत कब से हुई। तो उनके नेतृत्वात्मक जीवन की शुरुआत 1827 से हुई थी, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश के अत्याचार चरम सीमा पर था, तो उस वक्त उन्होंने ब्रिटिश के साथ पंगा लेने की ठानी। तो उनके अंतर देशभक्ति की जो भावना जगाने वाले थे, तो जगदीशपुर के एक बसुरिया बाबा नामक सिद्ध संत थे। 25 जुलाई 1857 के दानापुर की सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया और वह सोन नदी पार कर आरा की ओर चल दिए। और वो आरा पहुंचकर कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए उन्होंने जेल की सलाखें तोड़ दी और सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार कुंवर सिंह ने आरा पर 27 जुलाई 1857 को विजय प्राप्त की और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इस लड़ाई का आग सर्वत्र बिहार में फैल गया, लेकिन कुछ जमींदार जो कि ब्रिटिश से मिले हुए थे या दो देसी सैनिक थे, उनके अनुशासन में कमी थी। हमारे पास आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर पर अंग्रेजों के हमले को रोका न जा सका। लेकिन वीर कुंवर सिंह इस हार के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह आगे की योजनाओं को सफल बनाने में जुट गए। उन्होंने इस क्रांति के अन्य नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर इस क्रांति के विजय पथ को आगे बढ़ाना चाहा और उन्होंने इसलिए अनेकों स्थानों का भ्रमण किया और वो इनके साथ संबंध भी बनाए। वे आजमगढ़ भी गए थे। यहाँ जाने का उनका उद्देश्य यह था कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर देंगे, फिर जगदीशपुर पर हम अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। वीर कुंवर सिंह 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराने में सफल रहे। फिर भी हार होने के बावजूद अंग्रेज दोबारा आक्रमण किए और दोबारा जो आक्रमण हुआ था उसमें भी वीर कुंवर सिंह ने विजय हासिल की और अंग्रेजों को हरा दिया। जब वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को दोबारा हराने के बाद जगदीशपुर की ओर चल पड़े, तभी अंग्रेज सेनापति डगलस ने उन पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज सेनापति डगलस की गोली वीर कुंवर सिंह के बाएं बाजू में जा लगी। तभी उन्हें आभास हुआ कि इस गोली की जड़ पूरे शरीर में फैल जाएगी। तब उन्होंने अपने ओजस्वी स्वर में यह कहते हुए कि हे गंगा मैया, यह अकिंचन की भेंट स्वीकार करो, कह अपनी बाजू को काट गंगा माँ को समर्पित कर दिया। तब इस घटना को सावरकर ने जिक्र करते हुए कहा है कि वीरत्व की ये चेतना स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास में अविस्मरणीय बनी रहेगी। कुंवर सिंह ने अब अपनी मातृभूमि के लिए 23 अप्रैल को जगदीशपुर में कैप्टन लीग्रेड की सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी अंग्रेज असफल हुए। इसी विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाता है।
वीर सपूत वीर कुंवर सिंह जी का स्वर्गवास 26 अप्रैल 1858 को हो गया। इस पर सावरकर ने लिखा है, क्या कोई इससे पावन मृत्यु है जिसकी अपेक्षा कोई राजपूत करेगा। सुंदरलाल ने लिखा है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के समय स्वाधीनता का हरा ध्वज उनकी राजधानी पर फहरा रहा था। पराधीन भारत को ब्रिटिश सत्ता के बंधन से मुक्त करने का जो अदम्य संकल्प वृद्धावस्था में बाबू कुंवर सिंह ने लिया था, वह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम उल्लेख है। यानी कि वीर कुंवर सिंह की वीरता के बारे में इन्होंने ये बातें लिखी थी। वीर कुंवर सिंह के युद्ध में पारंगत होने के कारण और उनके द्वारा गुरिल्ला छापामारी युद्ध रणनीति अपनाने के कारण ही उन्हें गुरिल्ला युद्ध का अप्रतिम योद्धा, शाहाबाद का शेर, बिहार का स्वाभिमान और तेगवा बहादुर कहा गया। उनके सम्मान में भोजपुरी भाषी यह बसंत काल में गाते हैं कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, मंगला में उड़ेला अबीर। बिहार के सुप्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कहा है कि चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अड़िदल जीत। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अड़िदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवेनी भूमि धन्य व वीर धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय क्या गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। यह मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित काव्य पंक्ति थी जिन्होंने कुंवर सिंह की वीरता और शौर्यता के बारे में वर्णन किया था। के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके कुछ अहम हिस्से के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो और हम लोग अपने वीरों के जो गुण है, आदर्श है, उनको अपनाते हुए अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार को अपनाएंगे।